युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कुरुक्षेत्र में सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कुरुक्षेत्र अंबेडकर चौक पर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार पर युवाओं से रोजगार के मामले में भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश आज बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री बलवीर सैनी ने कहा कि नौजवानों के भविष्य और जीवन से सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने सरकार द्वारा युवाओं को इजराइल भेजने का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को इजराइल भेजकर उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार के मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने युवाओं को मूर्ख बनाने का काम किया और दिग्भ्रमित कर युवाओं को ठगा है। उन्होंने कहा कि सरकार की युवा विरोधी सोच कई बार सामने आ चुकी है। अब वक्त आ गया कि युवाओं को इस सरकार को उखाड़ने के लिए सामने आना होगा और इसके विरुद्ध संघर्ष करना होगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने रविवार को बीते दिनों करनाल में सीएम आवास का घेराव किया था और उसके बाद रणनीति बनाई थी कि जिला मुख्यालय स्तर पर प्रदर्शन कर सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही सक्रिय हो गए हैं। विपक्ष जहां सरकार पर रोजगार को लेकर दबाव बना रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक कई कार्यक्रम जारी हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के विरुद्ध जमकर हमला बोला। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए। आम आदमी पार्टी के नेता सुमित हिंदुस्तानी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल समेत समूचे विपक्ष को सरकार टारगेट कर रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस तानाशाही के विरुद्ध आम जनता 2024 में वोट करेगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि आमजन आम आदमी पार्टी से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जवाब दें। पेवा से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आदरणीय खट्टर जी, हमारे प्रदेश में 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। आप क्यों नहीं युवाओं को नौकरियां दे रहे? 25 लाख युवा हरियाणा का बेरोजगार है। इस 25 लाख युवा रोजगार जो है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। आप इनको नौकरी देकर और उनको नशे में जाने से, धकेलने से रोक सकते हो, क्यों नहीं दे रहे आप? ऐसी निकम्मी सरकार, यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस्तीफा तो दे दो, किसी और को मुख्यमंत्री का ओहदा संभाल के और इन बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। आप जो भी कोई भी 9 साल में आपने एक काम ऐसा नहीं किया जिससे कोई भी आपकी प्रशंसा कर सके। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं आपने बनाया। आप कह रहे थे हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। बच्चों की शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। कहीं कोई गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज नहीं बनाया, ना कुरुक्षेत्र में ना करनाल में। 2 जिलों में तो खास कर यहाँ लोग जो है, इन्होंने आपके लोगों को बहुत सारी वोटें दी। आपने की कोई काम जो है ढंग का और नीति के अनुसार नहीं किया। मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ अपने प्रदेशवासियों को, मेरे प्रदेशवासियों, जिस मुख्यमंत्री को 26 जनवरी और 15 अगस्त के बारे में, फर्क के बारे में ना पता हो, ऐसे मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसे निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। वो रोजगार क्या देगा जिसको 26 जनवरी और 15 अगस्त के फर्क के बारे में नहीं पता? टीवी चैनलों पे हमारे हरियाणा की को शर्मसार किया जा रहा है कि ये हरियाणा का भविष्य है। देखिए 26 जनवरी को 26 अगस्त बता रहा है। तो ऐसे निकम्मी सरकार से मैं गुजारिश करूंगा, आदरणीय गवर्नर जी से, महामहिम से, जितनी छुटकारा जल्दी पाया जा सके इससे छुटकारा पा देना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बलवीर सैनी, पूर्व मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरियाणा। साथियों, देखिए, किसी भी देश का भविष्य उज्जवल के लिए आधार होता है युवा शक्ति। तो आज हम एक अहम मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी समूचे हरियाणा प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि आज चरम सीमा पर है बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में। आज 2 लाख पद हरियाणा सरकार में रिक्त पड़े हैं,
भिन्न भिन्न विभागों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो शिक्षा का विभाग है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, इन सब में 2 लाख पद रिक्त पड़े हैं। लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है कि ये मौजूदा सरकार एक भी पद की भरपाई नहीं कर रही। आज क्या हो रहा है, हमारे प्रदेश के युवा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आज मेरे देश की ये युवा पीढ़ी अपने रोते बिलखते माता पिता को घर में छोड़ करके, अपने ज़मीन के टुकड़ों को बेच करके रोजगार के लिए आज विदेशों की तरफ कूच कर रहे हैं, और कई तो रास्ते में अपनी मृत्यु का ग्रास भी हो रहे हैं। आज ये हालत है हमारे हरियाणा प्रदेश में। आज बेरोजगारों को, जिनको बाहर जाने की भी क्षमता उनकी नहीं है और ना ही यहाँ उन्हें रोजगार मिल रहा है, लेकिन वो आज बुरी बुरी आदतों में, चोरी में, डकैती में, फिरौती में, समैक में, नशे में, इस तरह की न जाने कितनी कुरीतियों का, बुराइयों का आज वो उस आदत में अपने आप को ढाल चुके हैं। आज ये हरियाणा प्रदेश में क्या हो रहा है, ये सारे आम दिन में ये गोलियां क्यों चलती हैं, जगह जगह लूट खसूट क्यों होती है, सारे आम कत्ले आम क्यों होता है? क्योंकि इन बेरोजगारों को रोजगार तो है नहीं, घर में इनका विरोध होता है, माता पिता विरोध करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो वो फिर गलत रास्ते अपना करके वो चोरी करते हैं, उचक्के बदमाश बनते हैं, फिरौती डकैती मांगते हैं, लोगों को लूटते हैं। तो ये हालात आज हमारे समूचे हरियाणा प्रदेश में है। सरकार ने 65,000 नौकरियां देने का आश्वासन दिया, तो ऐलान किया। देखिए, ऐलान करते हैं क्योंकि चुनाव सर पर है। सिर्फ ऐलान से बात नहीं बनेगी, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। हर विभाग में रिक्त पद खाली पड़े हैं, लेकिन ये सरकार असमर्थ है नौकरी देने में। लेकिन युवाओं के बारे में कोई चिंता नहीं। आज बर्बादी के कगार पर ये देश, हमारा प्रदेश बर्बादी के कगार पर है। आम आदमी पार्टी हर एक की आवाज़ उठाता है। किसान को जैसे आप दोबारा 13 तारीख को जा रहे हैं, ये रैली अपनी धरना दे रहे हैं, तो इसके बाद आम आदमी पार्टी साथ लगेगी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी पीछे भी देखिए, हमारे जो नेता हैं वो किसान हितैषी नेता हैं केजरीवाल जी। पीछे जब किसानों ने धरना दिल्ली में दिया था, तो इस मौजूदा सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने उनसे मांगा था, लिखित में मांगा था कि आप जगह दो, हम इनको जेल में डालना चाहते हैं। लेकिन हमारे नेता केजरीवाल जी ने कहा कि मैं किसानों के खिलाफ नहीं चलूंगा, चाहे मुझे फांसी के तख्ते पर भी आप क्यों लटका दें, लेकिन मैं इनको अपने स्टेडियम वगैरह कोई भी इनको हिरासत में रखने के लिए नहीं दूंगा। तो ये आम आदमी पार्टी किसान हितैषी पार्टी है, हमेशा किसानों के साथ पीछे भी खड़ी रही और आगे भी ये खड़ी रहेगी।